नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूं बच्चा। ये डीएनएस होता क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका रोल है और अपने आम जीवन में उनके जीवन में क्या रोल है। ठीक है, तो ये डीएनएस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम होता क्या है, तो ध्यान से आप समझिएगा। जो कोई भी वेबसाइट होती है, कोई भी XYZ कोई भी जो वेबसाइट है, अब सर ये वेबसाइट क्या होती है, तो जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज होते हैं, वेब पेज के कलेक्शन को, जो वेब पेज होते हैं उनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है। अब बोलोगे आप गुरु ये वेब पेज क्या होते हैं, तो देखो, जो आप वेबसाइट को जो ओपन आप करते हो, वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो, जैसे मैंने वेबसाइट को कोई ओपन करा, तो वहां पर जो आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, जैसे आप एमपी ऑनलाइन खोलोगे तो एमपी ऑनलाइन का आपको पहला पेज दिखेगा, उसमें आप कोई फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करने वाला आपको पेज दिखाई देगा। तो जो पेज दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका वेब पेज कहलाता है। यानी वेब पर जो पेज दिखाई दे, क्या वेब पर जो पेज दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। जो HTML, XML और जावा और PHP पाइथन जैसी लैंग्वेज के अंदर क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। तो इन्हीं वेब पेज के कलेक्शन को क्या कहा जाता है बच्चा, वेबसाइट कहा जाता है। और इसी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। समझ में आया, डोमेन नेम क्या कहलाता है, जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के नाम को डोमेन नेम कहा जाता है। वैसे तो डोमेन नेम थोड़ा सा और भी कैटेगराइज होती है, डोमेन नेम का अलग तरीके से और भी समझाया जाता है डोमेन नेम को, बट यहाँ पर मैं डोमेन नेम को सिर्फ आपके माइंड के अंदर डाल रहा हूँ। ज्यादा डोमेन नेम के बारे में डिटेल में वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपल अभी आप समझिएगा, किसी वेबसाइट का नाम, जिस नाम से, जिस डोमेन नेम से वेबसाइट को रजिस्टर कराया गया, जिस नाम से रजिस्टर कराया गया, उस नाम को क्या कहा जाता है, डोमेन नेम कहा जाता है। वैसे डोमेन नेम और वेबसाइट नाम में थोड़ा सा अंतर होता है, बट यहाँ पर मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर रहा। समझ में आ गया, तो डोमेन नेम होता क्या है कि भैया वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। समझिएगा, अब ये है कोई वेबसाइट, समझिएगा बच्चा, ये है कोई वेबसाइट। इस वेबसाइट को स्टोर कहां पर किया जाएगा, सर्वर के अंदर स्टोर किया जाएगा। मतलब इस वेबसाइट की जो भी चीजें हैं, इस वेबसाइट पर जो भी चीजें आपने स्टोर करके रखी हैं, उसे आपको एक सर्वर पर रखना पड़ेगा, जिसे हम होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग हमें खरीदनी पड़ती है, और एज अ होस्टिंग मतलब सर्वर के फॉर्मेट में हमें उस पर स्टोर करना पड़ता है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर हमें हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ती है, SSD खरीदनी पड़ती है, बैंडविड्थ खरीदनी पड़ती है, वहां पर जाकर इस डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और इस वेबसाइट को अगर यहाँ सर्वर पर जाकर होस्टिंग, जो होस्टिंग मैंने ली है, जिस जहां पर जाकर स्टोर करना है, तो भैया इस सर्वर की, इस वेबसाइट से कोई पहचान होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, पहचान चाहिए भैया। कोई तो ऐसी पहचान होना चाहिए जिसकी मदद से ये सर्वर इसको पहचान सके, कोई तो पहचान होना चाहिए जिसकी मदद से सर्वर इस वेबसाइट को पहचान सके। ठीक है बच्चा, और इस वेबसाइट की एक पहचान होना चाहिए जो यूजर इसे पहचान सके। समझ ना, एक यूजर भी इसे पहचान सके और इस वेबसाइट को सर्वर भी पहचान सके, और जिस पहचान से यूजर इसे समझता है उसी पहचान से सर्वर इसे नहीं समझता। सर्वर इसे एक आईपी एड्रेस की मदद से समझता है। समझना जरा ध्यान से, जो सर्वर है इस वेबसाइट को एक आईपी एड्रेस की मदद से समझता है, और यूजर इसे एक सिंपल नाम की मदद से समझता है। समझना बच्चा, जैसे मैं बात करूं कि कोई वेबसाइट है, इस वेबसाइट को यूजर ए नाम से समझता है, बट इसी वेबसाइट को सर्वर उस आईपी एड्रेस की मदद से समझता है। तो भैया इस ए नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए और इस आईपी एड्रेस को ए नाम में कन्वर्ट करने के लिए एक मीडिएटर का यूज होगा, वो है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। समझ में आई बात, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट का नाम है उसे सर्वर से कांटेक्ट करने के लिए, उसे सर्वर से इंटीग्रेट करने के लिए उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और उस आईपी एड्रेस को याद रखना यूजर के बस की बात नहीं है। यार आप किस किस वेबसाइट के आईपी एड्रेस याद रखोगे, तो उन आईपी एड्रेस को याद ना रखकर उन वेबसाइट का नाम यूजर याद रखता है और आईपी एड्रेस सर्वर याद रखता है। तो उस आईपी एड्रेस को उस यूजर नेम में कन्वर्ट करने के लिए और उस वापस यूजर नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए डीएनएस, डोमेन नेम
नेम सिस्टम का यूज किया जाता है बच्चा। डीएनएस समझ में आ गया आपको? क्या है डीएनएस? वाकई में होता क्या है डीएनएस? जो आपका डोमेन नेम है, वेबसाइट का जो नाम है, जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए और आईपी एड्रेस को वापस डोमेन नेम में कन्वर्ट करने के लिए डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम का यूज किया जाता है। ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि आईपी एड्रेस यूजर याद नहीं रख सकता है, कि नाम याद रख सकता है और नाम को आपका सर्वर नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को अपना यूजर नेम में, डोमेन नेम में और डोमेन नेम को आपके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के एक सिस्टम को डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस कहा जाता है। मतलब कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का यूज किया जाता है। सिंपल है। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूं। जय हिंद।